के सामने सिद्धांत नहीं है बल्कि सिद्धार्थ है और सिद्धार्थ मलकर को क्या ये रोक पाएंगे? एंड तौहीद के अगेंस्ट आ रहे हैं फ्रॉम K-Rock Hyderabad. Please welcome the multiple time state and national champion, a powerhouse himself, Siddharth Malakar. सिद्धार्थ मलाकर असम से आते हैं। K-Rock हैदराबाद का 90 kg का टॉप प्लेयर, बहुत ही तगड़ा टॉप रोल है। ये सीजन थोड़ा सा खराब रहा है, पर यहाँ पूरे जोश में तौहीद शेख से वो 2 हार का बदला निकालने आए हैं। ये दोनों की भिड़ंत नेशनल्स में भी हुई थी 2024 और इन लोगों के मैचेस लंबे जाते हैं, बहुत तगड़े मैचेस होते हैं। तौहीद शेख को लास्ट टाइम फ्लॉप प्रेस में जाना पड़ा था सिद्धार्थ मलाकर के ऊपर जीत लेने के लिए, बट इस बार सिद्धार्थ मलाकर शायद कोई नया सेटअप बना के आए हैं। इज ही रेडी फॉर तौहीद शेख? ये देखते हैं। सिद्धार्थ पहला राउंड, सिद्धार्थ मलाकर इस बार पूरे पंप्ड। तौहीद शेख की टॉप रोल की तारीफ मैं करना चाहूंगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बहुत ही तगड़ा टॉप रोल है, उन्हें हुक करना बहुत डिफिकल्ट है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है तौहीद, पर उसे हुक करना बहुत डिफिकल्ट है। ये दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी और पूरा एडवांटेज लेना चाहेंगे यहाँ पे। यहाँ हम एक स्लिप की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक टॉप रोलर है और एक ऑलमोस्ट इक्वल स्लिप। स्ट्रैप डिसाइड करेगा किसमें है कितनी ताकत। और आपके जो अनुभव रहे हैं दारा सिंह, दोनों सिद्धार्थ और तौहीद के साथ जब आप टेबल पर उतरे हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको किसने पहुंचाई है या आपने कितनी तकलीफ उन्हें पहुंचाई? देखिए, सिद्धार्थ के साथ मेरा कभी फाइट नहीं हुई है, मैंने प्रैक्टिस ही की है। वो बहुत तगड़े, पर तौहीद के साथ मेरा काफी रहा है। लास्ट टाइम तौहीद मुझे बीट किए थे एंड मैं बता सकता हूँ तौहीद का बहुत तगड़ा हाथ है। तो यहाँ सिद्धार्थ को पूरी तरह से अपना सेटअप मिलना चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएंगे मेरे हिसाब से। बट टाइम ही बता सकता है क्या होगा। स्ट्रैप में देखिए दोनों थोड़ा सा किक बैक करते हुए, मतलब अपनी रिस्ट को पीछे ले जाते हुए ये टॉप रोलर्स करते हैं एडवांटेज के लिए। और ये सेंटर में, मैच सेंटर में सिद्धार्थ एडवांटेज लेते हुए फिर भी मैच सेंटर में तौहीद ने रुका लिया है। तौहीद की रिस्ट बकल, ये उम्मीद नहीं थी। सिद्धार्थ पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं और तौहीद फ्लॉप रिस्ट प्रेस में। इस बार सिद्धार्थ को इधर ऊपर आके प्रेस करना होगा, शायद वो जीत ले सकते हैं। और पिन पैड के बहुत पास, पर फिर से ये एक विन सिद्धार्थ मलाकर की। व्हाट अ परफॉर्मेंस! तो हार के बाद सिद्धार्थ मलाकर पूरे जोश में यहां दिखाई दे रहे हैं। क्या कमाल का प्रदर्शन, वो भी तौहीद शेख के सामने। रणजीत साइकिया ने उस दिन सिद्धार्थ मलाकर के सामने एक खूबसूरत जीत दर्ज की थी। बहुत निराश हुए थे सिद्धार्थ, दोनों ट्रेनिंग पार्टनर्स रह चुके हैं, आसाम से आते हैं और उस अनुभव के बाद सिद्धार्थ ने ये ऐलान किया था कि वो वापसी का रास्ता बनाएंगे। और क्या ये दिन, ये मुकाबला उनकी वापसी है? क्योंकि 2 हार कभी भी आसान नहीं। आपके शरीर ने इतने दर्द को झेला है, उन 2 हारों के बावजूद आज उस पहले राउंड में कमाल का प्रदर्शन। जी, उससे बड़ी बात होती है हमारी मेंटली स्ट्रांग होना। 2 हार के बाद इंसान अंदर से टूटता है, पर सिद्धार्थ मलाकर ने दिखा दिया है कि हार उन्हें तोड़ नहीं सकती। वो पूरी तरह वापस आएंगे और उतने ही ताकत से। तौहीद शेख को अपना कमाल वापस दिखाना होगा। सिद्धार्थ मलाकर यहाँ थोड़ा एडवांटेज में लगते हुए अगेन हम एक स्लिप की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्योंकि दोनों एक टॉप रोलर है। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों खुद ही बोल दे कि स्ट्रैप में चले जाए। शायद थंब पकड़ने का प्लान हो सकता है किसी का, इसीलिए रेफरीज ग्रिप में जा रहे हैं विदाउट स्ट्रैप। अगेन एक स्ट्रैप जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे। तौहीद की सांसें थोड़ी फूली हुई दिख रही है, शायद उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ मलाकर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे पहले राउंड में। अभी आप देख सकते हैं जो स्लिप हुई है वहां तौहीद ने
अपना हाथ नीचे से निकाला है, तो इसे एडवांटेज कहते हैं सिद्धार्थ की तरफ से, क्योंकि उसने अपना प्रोनेशन मेंटेन किया था। स्ट्रैप आते हुए द डिसाइडर, ओपन नॉन सेंटर, दोनों पूरी तरह लोड करते हुए ग्रिप को। सेंटर शोल्डर्स दो टॉप रोलर्स की जंग, इंडिया के टॉप 2 टॉप रोलर्स, अमंग्स द टॉप 2। डोंट मूव, फिर से सेंटर में अटक गया है। इस बार तौहीद की रिस्ट बेटर लग रही है। डिफेंसिव साइड में सिद्धार्थ, तौहीद अगर शोल्डर आगे ला पाए तो शायद वो सिद्धार्थ को डोमिनेट कर देंगे। यहाँ पे तौहीद ने शोल्डर आगे ला दिया है और ये प्रेस हो सकता है। सिद्धार्थ किंग्स मूव में चले गए हैं। इस मोमेंट पे रेफरी रुका दिया और शायद सिद्धार्थ का शोल्डर एल्बो पैड के नीचे चले गया है, जो फाउल भी हो सकता है। विन और तौहीद को दे दी गई है विन। व्हाट अ कमबैक, किसी की उम्मीद थी हमें। तौहीद शेख द चैंपियन। यहाँ ये जो पल है अब इन 2 राउंड्स के इतने ज्यादा जद्दोजहद के बाद कौन यहाँ बढ़त पाता है, क्योंकि दोनों ने मुकाबले यहाँ पर इससे पहले बहुत मजबूत लड़े हैं। कितनी ऊर्जा बचती है दारा, और आपको क्या लगता है एंड्योरेंस के मामले में, शारीरिक क्षमता के मामले में किसके पास अब बढ़त होगी तीसरे राउंड में? देखिए, ऐसे मुकाबलों के बाद आपका शरीर टूट जाता है और उसके बाद वापस आना बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी हम देखे थे सिद्धार्थ मालाकार पूरी तरह किंग्स मूव में कमिट हो गए थे और तौहीद फ्लॉप रिस्ट प्रेस में अपने शोल्डर का यूज किया था। ये दोनों बहुत ही ड्रेनिंग पोजीशन है, पर इस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ ज्यादा ड्रेन हुए रहेंगे। क्या आपको लगता है शोल्डर टच हुआ है? रिव्यू उसी चीज के लिए मांगा गया है दारा। इस एंगल से अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं दिखा है, पर अगर हम देखें तो इस पोजीशन में कई बार शोल्डर टच होता है, तो मे बी किराक की टीम थोड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में होगी। And the result is here. The review is unsuccessful. असफल, यानी कि शेर लुधियाना बहुत खुश हैं, क्योंकि तौहीद शेख की निगाहें हैं किस पर? उनकी टीम किसको तोड़ना चाह रही है? रोहतक राउडीज की टीम को। और रोहतक राउडीज के कौन खिलाड़ी मेरे साथ हैं? दारा सिंह, क्या आपको लगता है शेर लुधियाना आज आपके आगे बढ़ जाएंगे? देखिए, वो तो हम होने नहीं देंगे, हम खुद रुकाएंगे। गो सिद्धार्थ। मैं चाहता हूँ कि सिद्धार्थ जीते, क्योंकि उसका फायदा हमें खुद होगा। रोहतक राउडीज ऊपर आएगी तभी जब शेरे लुधियाना और अगर इतना रह गया बस एमपी हथौड़ा, ये दोनों के पॉइंट्स हमसे कम रहेंगे। मैं पूरी तरह अनअपोलोजेटिकली चाहूंगा कि यहाँ पे सिद्धार्थ मालाकार मैजिक करे। पर क्या ऐसा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल स्थिति ऐसी कि शेर लुधियाना 98 पर हैं। इस मुकाबले के बाद यकीनन वो 100 का आंकड़ा पार कर देंगे। बात में स्टेप मैच फिलहाल तो अपने आप को फेवरेट मानेंगे सिद्धार्थ, लेकिन दूसरे तरफ किराक हैदराबाद फेवरेट मानेंगे खुद को तौहीद शेख कि वो 100 का आंकड़ा पार करे, लेकिन किराक हैदराबाद के लिए 138, इतना अंतर, 40 पॉइंट का अंतर शेर लुधियाना और किराक हैदराबाद में। इस तरह का डोमिनेशन दिखाया हैदराबाद की टीम ने। हैदराबाद की टीम सबसे स्ट्रांग है इस कंपटीशन में। उन्होंने जैसी बढ़त पाई है, अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जिस तरीके का उन्होंने डोमिनेशन दिखाया है, यहाँ से वो अगर सो भी गए उनके प्लेयर्स, तो भी वो ऊपर ही रहेंगे ऐसा लगता है। यहाँ पे कल हमारी फाइट है लुधियाना के साथ और तौहीद भी खेलने वाला है हमारे प्लेयर्स के साथ। तो अगर सिद्धार्थ यहाँ डैमेज कर दे, देखिए अभी सिद्धार्थ ने रिस्ट का बेटर कंट्रोल लिया है तौहीद के और साइड हिट करते जा रहे हैं। फिर से फ्लॉप में जाते हुए तौहीद, और सिद्धार्थ को पूरा कमिट करना है किंग्स मूव में। यहां से शायद एक पिन। यस, तौहीद ने फिर से फ्लॉप रिस्ट प्लेस कमिट करके सिद्धार्थ को हरा दिया है। यहां पे
सिद्धार्थ का आर्म मतलब ब्राकोरेडियालिस, हमारा जो एल्बो का मसल होता है वो थक चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है। वो ठीक है, पर उसका जो और यहाँ पर तुरंत बर्फ इस्तेमाल करते हुए तौहीद शेख, और कितनी ज्यादा मेहनत लगी है। जो प्रेस का आप जिक्र कर रहे हैं, फिर से शोल्डर को ही आगे लाए हैं, अंदाज वही रहा है, और किंग्स मूव जैसी स्थिति सामने बनी है सिद्धार्थ मलक्कर की तरफ से दारा। जी, ये उम्मीद भी थी कि किंग्स मूव जो रहता है उस पे शोल्डर प्रेस जो है, फ्लॉप रिस्ट, वो सबसे इफेक्टिव वेपन है, तो तौहीद ने उसे ही यूज किया है, और ये बहुत ड्रेन करता है आगे वाले के कोर आर्म को। तो अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा सिद्धार्थ मलाकार के लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा यहां से ऊपर उठना वापस। इंतजार था बुलेट बादशाह राउंड का, आ गया है वो पल, जोखिम उठाते हुए। बुलेट बादशाह राउंड में किंग मूव अलाउ नहीं है। जरूरत है उन अंकों की शेर लुधियाना को। हाँ। अगर यहाँ बुलेट बादशाह राउंड जीत जाते हैं, रोहतक के साथ या रोहतक राउडी से आगे बढ़ जाएंगे दारा सिंह। मैं अपने वर्ड्स बैक लेना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ सिद्धार्थ के पास वो एनर्जी बची रहे ताकि वो ये बुलेट बादशाह रोक पाए। अप डाउन। रोहतक के लिए भी जरूरी है कि लुधियाना ये बुलेट बादशाह हार जाए। शेर लुधियाना अपने अंदर का रोहतक राउडीज फैन और रोहतक राउडीज के टीममेट होने पर मजबूर है दारा सिंह, लेकिन क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 5 पॉइंट आप कमा सकते हैं सिद्धार्थ मलक्कर अगर 7 सेकंड तक वो तौहीद के हाथ को रोक ले, जो मुमकिन है। सेंटर जोखिम भरा निर्णय लिया है तौहीद ने, लेकिन उनके पास और कोई उपाय है नहीं। सामने वाली टीम 40 पॉइंट आगे आपसे, आप कैसे जोखिम ना उठाएं? आप मजबूर हैं और आपको यहाँ 7 सेकंड में अपने टीम को जीत दिलानी है। इस राउंड को जीतना होगा और तौहीद शेख लगभग ये कर चुके हैं। 3-2-1, हाथ नीचे नहीं गया है, किराक की सेलिब्रेशन शुरू हो गई है। सिद्धार्थ मलक्कर ने रोका है या नहीं, तौहीद शेख को विजेता घोषित किया गया है। मिल गए हैं वो अहम 6 पॉइंट शेर लुधियाना को सिर्फ इस एक राउंड में। कमाल कर दिया यहाँ पे तौहीद ने। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन होगी उनकी टीम को उनसे कि वो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स लाएंगे, और रिव्यू की तो एक्सपेक्टेशन थी ही, क्योंकि किराक नहीं चाहती है कि ये 5 पॉइंट आसानी से मिले। तौहीद शेख फिर से वो फ्लॉप रिस्ट के साथ, जिसमें वो बहुत ही माहिर हो गए हैं। ये बहुत कॉमन देखने को मिलेगा आपको, एक किंग्स मूव वर्सेस अ फ्लॉप रिस्ट। क्या ये रिव्यू इस निर्णय को पलट देगा? और ये दोनों टीम आपस में थोड़ी स्लेजिंग करते हुए, रिव्यू समाप्त होने के कारण वो मौका ही नहीं है रिव्यू लेने का, और इसका मतलब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। और कौन जीत रहा है ये बुलेट बादशाह राउंड? अभी भी हमारे ऑफिशियल्स आपस में ये तय करते हुए किसके नाम जाता है। ये यहाँ में खबर मिल रही कि रेफरी खुद टीवी अंपायर के तरफ गए हैं, वो खुद ऑफिशियल से बातचीत करें रिव्यू पर। आपने राउंड जीता है, टीम ने रिव्यू नहीं लिया है, और अब क्या रिव्यू शेरे लुधियाना या रिव्यू मांग रही है? कोच यर्किन 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन कह रहे हैं बुलेट बादशाह राउंड जीतने के बारे में वहां रेफरी ने पुष्टिकरण दिया है, लेकिन बुलेट बादशाह राउंड किसके नाम गया है? शेर लुधियाना हैज टेकन रिव्यू फॉर किंग मूव। किंग्स मूव के लिए रिव्यू लिया गया है दारा, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, किंग्स मूव के लिए रिव्यू लिया गया है लुधियाना ने। इसका मतलब यह है कि उन्हें लगता है कि सिद्धार्थ मलाकार का शोल्डर पैड के एल्बो पैड के नीचे जा चुका था जब वो रुका रहे थे तौहीद शेख को। अब इस पॉइंट पे वो फाउल हो जाएगा, और चैलेंज राउंड में मतलब कि बुलेट बादशाह राउंड में एक फाउल मतलब डायरेक्ट लॉस है। यहां से हम यहाँ देख रहे हैं अभी तक, जैसे आप देख सकते हैं शोल्डर काफी ऊपर है, और ये प्रेस को कमिट हो गए थे, शोल्डर अभी भी काफी ऊपर है। देखते हैं क्या डिसीजन होता है रेफरीज का।
मेरे हिसाब से ये ठीक है, शायद ना हो, शायद ये किंग्स मूव का फाउल ना हो, तो यहाँ पे सिद्धार्थ ने शायद बुलेट बादशाह राउंड रुका दिया था। देखते हैं रेफरीज का क्या डिसीजन होता है। कोच यर्गन थोड़े से नाखुश। देखिए दूसरे एंगल से भी दिख जा रहा है। आप जो शोल्डर का टॉप पार्ट देख रहे हो सिद्धार्थ का, क्या वो नीचे गया था एल्बो पैड के? एल्बो पैड के सरफेस पे अगर शोल्डर रहे अपर सरफेस पे तो वो फाउल नहीं होता है। पर देखिए ऑलमोस्ट पिन हुआ था, पिन तो हुआ था, यहां दिखाई दे रहा है पिन हुआ था। रिव्यू अभी भी चालू है और ये आइसिंग करते हुए सिद्धार्थ मलाकार स्क्वाट्स भी कर रहे हैं। शायद ओनली लेग डे आर्म रेसलर का जो होता है वो उसके मैच के ही दिन पे होता है, क्योंकि लेग्स करना ज्यादा पसंद नहीं करते आर्म रेसलर्स। बेसिकली ये टेक्निक यूज की जाती है ताकि ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा कम हो जाए, पंप थोड़ा कम हो जाए और एथलीट फिर से तैयार हो जाए अपनी पूरी ऊर्जा से खेलने के लिए। And the result is मैंने here. बहुत फायदा महसूस किया है आइसिंग का, स्पेशली मैचेस के बीच आइसिंग करने से आप बहुत जल्दी रेडी हो जाते हो नेक्स्ट राउंड के लिए। Unsuccessful. Kirak Hyderabad. यहाँ पर सिद्धार्थ मलाकर जीते हैं बुलेट बादशाह राउंड और किराक हैदराबाद 138 से 143 पर कम से कम 3-1। राउंड तो शेर लुधियाना को मिल गया है, लेकिन वो सिर्फ 1 पॉइंट है। आपके चेहरे की खुशी मैं देख सकता हूँ। देखिए जानते हैं ये रोहतक राउडीज के लिए बहुत बड़ी चीज है। जीते किराक है चैलेंज राउंड खत्म ना, बट खुश रोहतक राउडीज वाले भी बहुत होंगे आज। नहीं 3 2 कितने मैच ये शोल्डर तो पक्का नहीं गया था, मैं काफी देख के बता सकता हूँ यहाँ से। कम पर तारीफ करनी होगी तौहीद शेख की, कम जिस परफेक्शन से वो एक फ्लॉप रेस्ट टेक्निक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तौहीद हैट्स ऑफ टू हिम। कम बहुत ही ये टेक्निक इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आपकी रिस्ट जो है पूरी तरह पीछे जा चुकी होती है, आपके फोरआर्म्स पे बहुत ज्यादा लोड होता है और उसके बावजूद आपको शोल्डर को अपने हाथ में प्रेस करना होता है। बहुत ही पिक्चर परफेक्ट तरीके से इन्होंने ये एग्जीक्यूट की थी, बट बुलेट बादशाह राउंड जीत नहीं पाया। डोंट मूव, रेसिस्ट, वेट, वर्क। यहाँ ना खुश किराक हैदराबाद के टीम से, तो वही कह रहा था मैं सर। क्या ये जस्ट ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ खबर आ रही है? जी हाँ, ये खबर आ रही है कि लुधियाना 3 राउंड जीत चुके हैं, तो जीत तो तौहीद शेख की होनी चाहिए। विनर ऑफ दिस राउंड जीत गए हैं तौहीद शेख। हालांकि बुलेट बादशाह राउंड हारे हैं, वहां 5 पॉइंट गवा दिए हैं, लेकिन राउंड तो 3 जीते हैं, तो क्लीन स्वीप भी मिल सकती है, तो 2 पॉइंट वहां मिल जाएंगे दारा। तो शेर लुधियाना उस कारण से खुश होगी, लेकिन आप खुश नहीं होंगे। जी क्लियरली तौहीद शेख ने सिद्धार्थ मलाकार को डोमिनेट किया।